30 years later, I visited his town and the temple. 30 साल बाद मैं उसके शहर और उसके मंदिर की यात्रा की, which was now drawn in an air of desolation, जो अब सूनेपन की हवा में डूब गया था, अर्थात अब वो सुनसान हो गया था। इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े में अगर हम बात करें, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर अब नए पुजारी रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का जो ग्रे रंग के स्कूल के यूनिफॉर्म में पहना हुआ था, मतलब वो ग्रे रंग का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, जो जूते मोजे पहने हुए थे उस लड़के ने। अराइव्ड पांटिंग, और हाँफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उन्होंने अपने स्कूल के बैग को फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, इस लड़के को देख के मुझे उस प्रार्थना करने वाले दूसरे लड़के की याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जो देवी माता को विनती करता था और उसको अंत में जूते, एक जोड़े जूते मिल जाता है। लेट मी नेवर लॉस देम, और वो क्या कहता है कि मैं इसे अब कभी नहीं खोऊंगा, इसे नहीं खोना है मुझे। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वर शूज, युवा लड़के पंडित के बेटे की तरह अब इन लोग भी जूता पहने हुए थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, मगर बहुत सारे रैग पिकर्स जो हमारे पड़ोस में हैं अभी भी जूते के बिना हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरी नंगे पांव घूमने वाले रैग पिकर से दोस्ती मुझे सीमापुरी की ओर ले जाती है। मतलब रैग पिकर्स जो बेयरफुट है, नंगे पांव घूमने वाले जो रैग पिकर से जो लेखिका की जो दोस्ती होती है, लेखिका को कहाँ ले जाती है? सीमापुरी ले जाती है। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ऐसा स्थान जो दिल्ली के सीमावर्ती में है, मतलब बहुत ही अंतिम छोर में है, बाउंड्री तरफ है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, अगर हम लाक्षणिक रूप से बात करें तो ये जो स्थान जो है दिल्ली से काफ़ी दूर में है। दोज हु लिव्ड हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ के स्थान पर खाली जगह पर कब्जा जमाए हुए हैं, और ये लोग 1971 से बांग्लादेश से आए हुए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी कब्जा किए। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, उन्हीं परिवारों में से साहेब का एक परिवार है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय तब एक जंगल हुआ करता था। इट स्टिल इज़, ये अभी भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, किंतु अब उतना खाली नहीं है पहले जितना हुआ करता था। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड तिरपॉलिन, यहाँ पर देखिए मिट्टी से बनी हुई घरें हैं, टीन के छत और तिरपाल के छत हैं।
डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। मगर यहाँ पर सीवेज के लिए, ड्रेनेज के लिए, बहते हुए पानी के लिए, मतलब यहाँ पर देखिए सीवेज को बहने के लिए, नाले के लिए, बहते हुए पानी के लिए कोई स्थान नहीं है, सब नहीं है। मगर यहाँ पर क्या है, लिव 10,000 रैग पिकर्स, मगर यहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे यहाँ पर 30 से अधिक सालों से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, और इसका कोई पहचान नहीं है इन लोगों का। विदाउट परमिट, और ना ही इन लोगों को कोई अनुमति है यहाँ रहने की। बट विथ राशन कार्ड्स दैट गॉट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, किंतु राशन कार्ड में नाम होने के कारण इनका वोटर लिस्ट में नाम है। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, जो इन लोगों को अनाज लेने में योग्य बनाता है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, भोजन यहाँ पर इनकी पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, देखिए जिंदा रहने के लिए इन लोगों को भोजन ज़्यादा जरूरी है इनकी पहचान से। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, देखिए दिन के अंत तक यदि हम अपने परिवार को खिला देते हैं और सोने के लिए बिना पेट दर्द किए यदि हम सोने जाते हैं, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, तो अच्छा होगा कि हम यहाँ रहें ऐसे जगह पर जहाँ पर कोई अनाज, जिस खेत पे कोई अनाज नहीं है। से ए ग्रुप ऑफ वोमेन इन टेटर्ड साड़ीज, ये महिलाओं के समूह कहती हैं जो फटे हुई साड़ियाँ पहनी हुई है। क्या कहती है कि दिन के अंत में यदि हम परिवार को खाना खिला देते हैं और रात में सोने जाते हैं बिना पेट दर्द किए, तो ही वुड रेदर लिव हेयर, तो ये यहाँ पर रहना पसंद करेगा उन क्षेत्र में जहाँ पर खेतों से कोई अनाज नहीं होता है। ये कौन कहता है न, महिलाओं के समूह कहती हैं जो कि टेटर्ड साड़ीज मतलब फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई हैं। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर वंडरफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, जब मैं उससे पूछती हूँ कि आप लोग अपना सुंदर हरे फील्ड रिवर को छोड़ के आ गए, तो महिला लोग यही जवाब देती है कि यदि हमें दिन के अंत में खाना मिल जाता है और रात में अगर सोने जाते हैं और किसी तरह पेट उठ कुछ दर्द नहीं करता है, मतलब भूख से दर्द नहीं करता है, खा के सोते हैं, तो अच्छा है कि हम यहाँ रहें ऐसे जगह को छोड़ के जहाँ पर खेतों में कोई अनाज नहीं है। Whenever they find food, they pitch their tent and that become transit homes, जहाँ भी उनको भोजन मिलता है वहाँ पर वे तंबू टान देते हैं और उन लोगों का वो अस्थाई घर वहाँ पर बन जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे उन्हीं घरों में बड़ा होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और जीविका के लिए अपने माता पिता का सहायक बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी पर जीविका का साधन क्या है न, जीविका का साधन है रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, देखिए थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, देखिए कई सालों के बाद यह उनकी एक कला बन जाती है। रैग पिकिंग करना उनके लिए एक क्या बन जाती है न, एक कला सी बन जाती है। गार्बेज इज देन गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज जो होता है सोना होता है, पैसा होता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज़ की रोटी होती है, रोज़ की रोजी रोटी है ये गार्बेज। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, या बोल सकते हैं उसके सिर के ऊपर छत है, ये घर है, मकान है उनके लिए। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वो क्यों ना टपकता हुआ छत ही क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, किंतु बच्चे के लिए तो ये उससे भी कहीं अधिक है।